टुडे 18 अगस्त और आरआरबी ग्रुप डी का ये दूसरा दिन है। कुछ कैंडिडेट से जानेंगे कैसा पेपर का एनालिसिस था, डिफिकल्टी लेवल, ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन इजी था, सिर्फ टाइम टेकिंग था। अगर स्टूडेंट टाइम को मैनेज कर ले तो बढ़िया बना सकता है लगभग। हाँ बस क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, उसको पढ़ने में लेट लग रहा है, बाकी टाइम बहुत इजी है। क्वेश्चन जो है इजी है। हाँ 100 में आपने कितना अटेम्प्ट करा? 85। आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट, लगभग मॉडरेट कह सकते हैं टाइम को लेकर के। बहुत अच्छा पेपर रहा और हाँ सब अभी का नया मतलब दिया था क्वेश्चन और मतलब करंट अफेयर से जी लेटेस्ट आया था। और ये मई का 2022 का क्वेश्चन दिया था। जी कहा जाता था कि 1 साल 1.5 साल का पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कोई बात नहीं। 6 महीने के अंदर आया था। जी 6 महीने के अंदर आया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन। एकदम बेसिक पढ़ना पड़ेगा, साइंस में थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ओके, लगभग उसमें जितना भी है कंसेप्ट सब है, लगभग घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कोई भी कोई नहीं, डायरेक्ट पॉइंट नहीं पूछा गया। 100 में आपने कितना बनाया? 100 में मैंने 75 अटेम्प्ट किया। 75 आपने कितना अटेम्प्ट किया? 75 मेरा भी बना। 75 आपने भी। आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड कैसा? बहुत इजी था, बहुत इजी था। ठीक है सर। आज के पेपर उतना कोई टफ नहीं थे, इजी वे में क्वेश्चन था। इजी था? हाँ इजी था। ये ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टाइम एंड डिस्टेंस से था। ओके, और बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं? हाँ मैथ्स की बात कर रहे हैं? हाँ मैथ का बात कर रहे हैं। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का था। रीजनिंग थोड़ा हाँ कैलकुलेटिव था। उसमें टाइमिंग ले रहा था। और बाकी मैथ लेवल था थोड़ा सा इजी लेवल था। मैथ्स काफी इजी था। हाँ। तो करंट अफेयर क्या कुछ याद है क्वेश्चन आपको? नहीं याद उतना कुछ नहीं है। ये 2022 का कुछ करंट अफेयर्स दिया था और 2021 का करंट अफेयर दिया था। तो आपने कितना अटेम्प्ट करा 100 में? हम तो 73 अटेम्प्ट किए। 73। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड कैसा रहा? हाँ क्या सर? इजी, मॉडरेट और हार्ड के पेपर के लेवल कैसा रहा इस बार? पेपर का मॉडल जो पढ़ा होगा वो तो टच किया होगा। इजी होगा। हाँ पूछा गया था 2021 के बारे में कि 2021 में सबसे लंबा जंप किसने मारा था। ओके, स्पोर्ट्स से पूछा गया था। हाँ करंट अफेयर से कम ही क्वेश्चन आया था, रीजनिंग से ज़्यादा आया था। रीजनिंग से ज़्यादा? हाँ रीजनिंग और जीए। ओके, तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन याद है किस प्रकार का बेसिकली पूछा गया था? हाँ कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा आया था। डिकोडिंग से ज़्यादा आया था। हाँ कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा आया था। उसके बाद मैथ्स में किससे मैथ्स में बहुत कम ही पूछा गया था। उसमें आपका आया था नंबर सिस्टम से ज़्यादा आया था। नंबर सिस्टम से ज़्यादा आया था मैथ्स में क्वेश्चन। और साइंस में, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किससे पूछा गया ज़्यादा? बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था? नहीं। तो फिजिक्स हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा आया था। ओके, तो आपने बताया 100 में 71 किया। हाँ तो आपके अच्छा रहा पेपर। अच्छा रहा पेपर। तो आउट ऑफ 100 में कितना बना आपने? 81। 81। पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट और हार्ड? इजी था। मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन साइंस थोड़ा सा टेक्निकल था। साइंस थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ। सेक्शन इजी था आपको? हाँ करंट जो है जनवरी 2022 के अंदर ही आ रहा जनवरी 2000 के अंदर हुआ था। रीजनिंग का थोड़ा हाँ रीजनिंग का थोड़ा टफ था और मैथ का क्वेश्चन थोड़ा लेवल में ठीक था, जो पढ़ता है वो बढ़िया से कर लेगा। और बात रह गया इसका साइंस का, तो साइंस में आज मतलब कि फर्स्ट सिटिंग में एक भी ये न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, खाली लैंग्वेज पे आधारित था। और सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा थोड़ा ये राउंड टेबल करके था। हाँ सर्कुलर अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा था। और ये करंट अफेयर से थोड़ा कल के 2022 का था, लेकिन थोड़ा अंदर से था। 100 में कितना बनाया आपने? 100 में मैंने 72 किया। 72। आप क्या कहेंगे? 67 बनाया है। 67 बनाया। हाँ। तो क्या बोल रहे थे करंट अफेयर के बारे में? करंट अफेयर एकदम मतलब पूरा डीपली था और एकदम हाल ही का दे दिया है। मार्च अप्रैल तक का दिया हुआ है। मार्च 2022 तक का दिया हुआ है। बहुत डीपली था, बहुत डीपली था, बहुत ही बहुत डीपली था जी। तो कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा हार्ड था पेपर। आज थोड़ा हार्ड है। हाँ 17 हार्ड था आज थोड़ा। मॉडरेट टू हार्ड ही है क्वेश्चन। आज का लेवल थोड़ा फर्स्ट सिटिंग में हार्ड ही बोला जाएगा। पढ़ने वाला के लिए ठीक है, वैसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं था। केमिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखने को मिला है। से मेहनत किया कुछ नहीं था। नहीं था। खाली लैंग्वेज सीआई भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं सीआई के लिए तो क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन था। हाँ सीआई से क्वेश्चन था। एक था। क्वेश्चन तो ज़्यादा किसी ने पूछा गया था। हाँ एक ऐसा ही। लेकिन टाइम टेकन था क्वेश्चन। टाइम टेकिंग था। हाँ। ओके सारे कैंडिडेट सेम थिंग बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हाँ टाइम का प्रॉब्लम था। और क्वेश्चन वैसे कोई खास नहीं था, मतलब जो टाइम जो मैनेज कर सकता था वो बढ़िया से कर सकता था पेपर। कम से कम 85 तक अटेम्प्ट कर सकता था, 90 तक। लेकिन हम तो अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाए।
मेरा 74 तक मैं अटेम्प्ट कर पाई। प्लस रहा आपका हाँ 75 हाँ approximate। 75 तक हाँ Approximate। तो हाँ। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन याद है कुछ पर्टिकुलर? करंट अफेयर देखिए पूछा था और बहुत डीप पूछा था, एक दो क्वेश्चन मात्र बना पाए हैं, बाकी बात छोड़ दिए सारा। तो स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था या फिर करंट? स्टैटिक था, स्टैटिक जीके था ठीक, लेकिन करंट अफेयर बहुत डिफिकल्ट था। बहुत डिफिकल्ट। हाँ ओके, तो लास्ट 1 ईयर का पूछा गया या लास्ट 6 मंथ का? ये तो हाँ 22 का भी पूछा था। हाँ 22 का पूछा गया है, लास्ट 6 मंथ पूछा गया। हाँ हाँ हाँ। ओके, और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन याद है पर्टिकुलर? एक दो केमिस्ट्री का पूछा था, एक ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो होता है, हाँ हाँ केमिकल इक्वेशन वो पूछा था। तो वो सब लगभग इजी क्वेश्चन था। वैसे मैथ्स में किस प्रकार का क्वेश्चन? मैथ्स भी बहुत इजी था, टॉपिक क्या था जो ज़्यादा? सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया था, बाकी बस सब नॉर्मल था करने का। कोई कैलकुलेटिव उतना थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में? लॉजिकल रीजनिंग भी वैसा नहीं था, लेकिन हाँ सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो 4-5 था, वो टाइम टेकन था। अरेंजमेंट थोड़ा सर्कुलर था या कैसा था? सर्कुलर था। हम 3 से 4 क्वेश्चन था वो। 3 से 4 क्वेश्चन था। हाँ। ओके, और कुछ क्वेश्चन टॉपिक याद आ रहा है आपको? टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? और बायोलॉजी से ज़्यादा? बायोलॉजी से था, देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया था फ्लोएम, पूरा फिगर के साथ फ्लोएम का डायरेक्शन दिया था। बोल 4 फिगर में से कौन सा फ्लोएम को दर्शा रहा है, तो वो चारों मतलब पेड़ छाप के बताया था उसमें। पेड़ छाप, तो ज़्यादा डायग्राम बेस एग्जामिनेशन में इस हाँ, पूछा गया। दो डायग्राम ज़्यादा पूछा नहीं गया था, पर आज के शिफ्ट में 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया डायग्राम बेस। हाँ ज़्यादा फिगर दिया हुआ था। हाँ फिगर से क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी जो था फिगर से था। फिगर से था। हाँ साइंस बहुत ईजी था। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब कैसे बनता है, वो केमिकल फार्मूला पूछा था कि जैसे होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl मतलब Cl2 से अभी क्रिया करके वो जो भी बनाता है। साइंस बहुत ईजी था, मतलब फिगर बेस ज़्यादा था। फिगर दे दिया था, उसमें पूछता था कि ये कहाँ मतलब इंडिकेशन करता है, ये क्या चीज़ है। वही मतलब एक मस्तिष्क का ये दिया था, मतलब फिगर दिया था। हाँ, और उसमें पूछा था कि मेरू रज्जु इसमें कौन निकलेगा। ओके, सेरेबेलम हाँ, मेरू रज्जु पूछा था उसमें। और मतलब साइंस इजी था। NCERT जो पढ़ेगा उसी का होगा। ओके, व्हाट अबाउट करंट अफेयर? GA 2022 सारा 2022। क्वेश्चन याद है आपको? एक दो एगो पॉलिटी में पूछा था, मतलब अनुच्छेद 51 क्या है। अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य, और अनुसूची 8 में टोटल मतलब भाषाओं पूछा था। ओके, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल, हाँ मतलब वो 2 था, मतलब 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है वो पूछ लेता। मतलब क्वेश्चन इजी था। हाँ। तो आपने 100 में कितना बनाया टोटल? हम 78 मतलब 80 की है।